क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आप सबने क्लियर किया होगा. नाउ आफ्टर दैट वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सोर्स पॉइंट चार्ज एट टेस्ट पॉइंट चार्ज. इस क्वेश्चन में सोर्स पॉइंट चार्ज ने टेस्ट पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगाया है उसका डायरेक्शन बताना है. तो सोर्स पॉइंट चार्ज क्या होता है? सोर्स पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है जो फोर्स लगाता है. तो सबसे पहले हम यहां पर अपडेट कर लें. ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना, ये आपको पता होना चाहिए, तो मैं रिवाइज करा देता हूं अगर आप भूल गए. तो सोर्स पॉइंट चार्ज इज अ चार्ज which form या फिर apply force, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा. ठीक है. और जो टेस्ट चार्ज है वो क्या करता है? ये जो टेस्ट चार्ज है दैट फील्स इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स. जो टेस्ट चार्ज है दैट इज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स. टेस्ट चार्ज इज चार्ज विच फील या फिर आप लिख सकते हो एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स. तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन. तो इन शॉर्ट सोर्स चार्ज जो होते हैं वो फोर्स लगाते हैं और जो टेस्ट चार्ज होते हैं वो फोर्स फील करते हैं. ठीक है. एक स्टेटमेंट एग्जाम्पल वाला आप सुने और डिसाइड करें कि विच वन इज सोर्स एंड विच वन इज टेस्ट. जैसे एक स्टेटमेंट है कि 6 कूलाम चार्ज form force on 2 कूलाम चार्ज. तो इस स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो इजिली यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन जज कि कौन सा सोर्स है कौन सा टेस्ट है. तो आप देख सकते हैं कि 6 कूलाम चार्ज ने फोर्स लगाया है और किसके ऊपर फोर्स लगाया? 2 कूलाम चार्ज पर. तो यहां पर जो 2 कूलाम है वो टेस्ट चार्ज बन जाएगा और जो 6 कूलाम है वो आपका सोर्स चार्ज बन जाएगा. ठीक है. और भी स्टेटमेंट अगर आप देखें और वहां से डिसाइड करें कि विच वन इज सोर्स एंड विच वन इज टेस्ट. जैसे कि क्वेश्चन है कि फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल बी ड्यू टू चार्ज कैपिटल ए. डिसाइड करिए कौन सा सोर्स है और कौन सा टेस्ट है. डिसाइड करें और फिर कंफर्म भी करें कि वो जो सोर्स और टेस्ट को अगर आप यहां पे जज नहीं करेंगे देन डेफिनेटली अनेबल टू आंसर गिव द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए इसकी स्टेटमेंट देखिए, फोर्स ऑन चार्ज बी यानी बी वाले चार्ज पर फोर्स लगा है ड्यू टू चार्ज ए ने लगाया है फोर्स. तो यहां पर जो ए है वो सोर्स बन जाएगा और जो बी है वो क्या बन जाएगा? टेस्ट बन जाएगा. ठीक है. तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करने से पहले, आंसर लिखने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन. ठीक. ओके. अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जरा देखते हैं क्या है. तो जब भी सोर्स और टेस्ट चार्ज की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमेशा सोर्स चार्ज से पूछा करो. कि सोर्स चार्ज से ये पूछा करो कि आस्क टू सोर्स चार्ज कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्योंकि सोर्स चार्ज को फोर्स लगाना है तो या तो वो रिपल्सिव फोर्स होगा या फिर अट्रैक्टिव फोर्स होगा. सोर्स चार्ज से पूछिए और आंसर ले लीजिए. देखिए कैसे. फॉर एग्जाम्पल, तो इन दिस एग्जाम्पल वी विल जज की डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी. चलिए देखते हैं पहला वाला.
P एक सोर्स चार्ज है, यू कैन सी, एंड M आपका टेस्ट चार्ज है, और P भी प्लस है और M भी प्लस है। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये था कि इफ यू आर आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं तो हमेशा सोर्स चार्ज से पूछा करिए कि वो सामने वाले टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो कैसा होगा, या तो रिपल्सिव होगा या फिर अट्रैक्टिव होगा। चलिए पूछते हैं। तो सोर्स वाले चार्ज से मैंने पूछा, सोर्स वाला चार्ज प्लस है और टेस्ट वाला चार्ज भी आपका प्लस है, तो सोर्स वाला चार्ज इस प्लस वाले को क्या करेगा, रिपल करेगा। नाउ चेक द एक्शन, ये जो हमारे हाथों का एक्शन है वो देखिए, सोर्स वाला चार्ज, सोर्स वाला जो चार्ज है ये सामने वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा P से M, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा P to M, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स P से M आपने बताया रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। अब जरा इस सेकंड क्वेश्चन को देखें और डिसाइड करें डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। गलती तब करेंगे जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप खुद बताने लगेंगे। अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए, सोर्स वाले चार्ज को इन्वॉल्व करिए। आस्क टू सोर्स चार्ज कि वो क्या करेगा। तो यहां पर मैंने सोर्स चार्ज ये B है माइनस के साथ, सामने जो A है वो भी आपका माइनस के साथ है, तो सोर्स चार्ज B इसको क्या करेगा, धक्का देगा, रिपल्सन फोर्स होगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा दैट इज B to A, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा B to A, यानी कि आप इसको ऐसे लिखेंगे B to A, B से A। ठीक, आप यहां इस क्वेश्चन में जरा ट्राई करते हैं। आस्क टू सोर्स, कभी गलती नहीं होगी। तो सोर्स वाला चार्ज हमारा प्लस है और जो N है वो आपका टेस्ट चार्ज है, माइनस में है। आस्क टू सोर्स, सोर्स वाले चार्ज से पूछा कि ये सामने वाला जो टेस्ट चार्ज है उसमें कैसा फोर्स लगाएगा, वो या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। तो अनलाइक का मामला है, तो सोर्स वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो जरा हाथों का एक्शन देखिए, यानी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो N से M होगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा दैट इज फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फोर्स N से M। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो पहले तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, एंड हाउ वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स रेस्पेक्ट टू द सोर्स चार्ज। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये बेसिक डिस्कस किया कि सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, और जब कभी भी इसका कंफर्मेशन हो जाता है क्वेश्चन में कि ये सोर्स चार्ज है और वो टेस्ट चार्ज है, तो हाउ वी डिसाइड द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर जब आप वहां लिखेंगे, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन अब आपके पास होगी कि सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि आफ्टर confirmation of source charge and test charge, direction of electric force become specific। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन थी वो म्यूचुअल थी, इधर से उधर और उधर से इधर। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चूज ही हो जाते हैं कि हम केवल डिसाइड करते हैं रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज के लिए फिर हम बात नहीं करते, एंड दैट इज वाई यहाँ पर स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाती है। तो आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम स्पेसिफिक। और डिसाइड किससे करते हैं, किससे पूछते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। तो विद रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज, विद रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। ठीक है, और अभी हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे जिसमें
किसी क्वेश्चन में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स थी वो बी से ए की तरफ थी, किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एम से एन थी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि ये जो चार्ज है वो एक्स है और ये प्लस है, और ये चार्ज वाई है और ये माइनस है, और ये हमारा सोर्स है और ये टेस्ट है। गलती तब नहीं करेंगे जब आप सोर्स वाले चार्ज से पूछेंगे डायरेक्शन, खुद मत बताइए आस्क टू सोर्स चार्ज। तो मैंने सोर्स चार्ज से पूछा कि भाई सामने वाले टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाना है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो आप देख सकते हो ये सोर्स वाला चार्ज प्लस है, सामने वाला टेस्ट माइनस है, तो अट्रैक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, y से x। डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो y से x होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि अब ये क्वेश्चन हटा देते हैं यहां से। एक चार्ज है आपका पॉइंट चार्ज में से, कोई भी पॉइंट चार्ज ले लें, एक स्मॉल a पॉइंट चार्ज है और ये प्लस है, और ये स्मॉल b चार्ज है और ये प्लस है। ये सोर्स है और ये टेस्ट है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा सोर्स से पूछो, सामने वाले सोर्स से पूछो कि वो जो टेस्ट वाला चार्ज है उस पर रिपल्सन फोर्स होगा या अट्रैक्शन फोर्स, तो सोर्स वाला चार्ज इस टेस्ट वाले को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा यहां पर B से A। तो जनरली जब हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखते हैं तो R वेक्टर से लिखते हैं। तो यहां पर ये जो R वेक्टर है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। याद रखना हमेशा रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो R वेक्टर क्या है, R वेक्टर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है। मतलब इस वाले एग्जाम्पल में R वेक्टर का मतलब हो गया y से x, एंड इन दिस एग्जाम्पल R वेक्टर का मतलब हो गया B से A। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू नो द बेसिक्स देन यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसे एक चार्ज है P और ये माइनस है, और एक चार्ज ये प्लस में है और ये है आपका N, एंड दिस वन इज सोर्स एंड दिस वन इज टेस्ट, N इज टेस्ट। ठीक है, तो सोर्स से पूछो कभी गलती नहीं होगी। तो आपने सोर्स से पूछा कि सामने वाले टेस्ट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, तो सोर्स ने कहा अट्रैक्टिव होगा। नाउ चेक द एक्शन, सोर्स हमारे टेस्ट पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा हो जाएगा, यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा N से P। और जनरली जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है उसको हम R वेक्टर से लिखते हैं। ठीक है, और इसी R वेक्टर, जब कहीं वेक्टर होता है तो यू कैन क्रिएट द यूनिट वेक्टर आल्सो। तो R कैप क्या होगा, R कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये था उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर।